वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती करते हैं। ये संख्याएं एक से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अनंत तक, और भी जाएंगी अनंत तक। ठीक है, अंत ना हो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती करते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि हमको 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो तेल चाहिए, 2 किलो आम चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर आप जाते हैं दुकान पे, किसी दुकानदार वाले से कहते हैं कि मुझे 0 किलो चीनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? 0 किलो, वो तो कहेगा तुम तो पागल हो। ठीक है, तो 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपसे कोई कहे 598 क्या प्राकृतिक संख्या है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। देखिए, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। आप लोग को बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। संख्या क्या होती है? देखिए, संख्या वह गणितीय चिन्ह या संकेत है जिससे हम किसी वस्तु की मात्रा, क्रम या मान को बताते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे है और स्टार जो है हमारे 9 है, तो ये सब क्या हो गई? हमारी संख्याएं। ठीक है, संख्या हो गई है। आप संख्या को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, बिना संख्या के गणित का कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है? देखिए, किसी संख्या का किसी अंक का संख्या में जिस स्थान पर वह होता है उसके अनुसार जो मान होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, स्थानीय मान कहते हैं। देखिए, जैसे एक है इकाई, इकाई का मतलब एक। दहाई है, दहाई का मतलब जिसमें 2 अंक हो। सैकड़ा है जिसमें 3 अंक हो। हजार है, 4 अंक है। बिल्कुल इसी तरह करोड़ है तो 8 अंक होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अस्थानीय मान। कुछ एग्जाम्पल देके, कुछ उदाहरण देके हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आते हैं उदाहरण के लिए। देखिए, स्थानीय मान में पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये है। मैं कह रहा हूँ कि 55 21 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए, 1 है इकाई पे है, 2 है दहाई पे है, 3 है सैकड़ा पे है, 4 है 5 है सैकड़ा पे। अब देखिए, इसमें 5 2 बार हुआ है। चूंकि संख्या दोनों एक ही है, 5 है, तो दोनों का स्थानीय मान सेम नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इस 5 को सैकड़े पे रखा गया है और इस 5 को हजार पे रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो 5521 में सभी अंकों का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें देखते हैं कि पहला 1 है इकाई स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान 1 होगा। और 2 है, 2 का स्थानीय मान चूंकि दहाई पे है, दहाई में एक 0 लगता है, तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और इस 5 का जाएगा 500। ठीक है, इस वाले 5 का। अब इस वाले 5 का देखते हैं। 5 का स्थानीय मान चूंकि 1000 पे है तो 3 0 इसमें लग जाएगा। ये हो गया इसका स्थानीय मान। सेम इसी तरह इस अंक में देखते हैं। 4 का स्थानीय मान 4 होगा, 1 का स्थानीय मान 10 होगा और 7 का स्थानीय मान 700 होगा और 8 का स्थानीय मान होगा 8, 3 बार 0 और 5 का स्थानीय मान होगा 5 लगा के 4 बार 0 और 3 का स्थानीय मान लगा के
तो 5 बार 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, तीसरी संख्या में देखते हैं, इसमें सभी अंकों का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले 7 का निकाल दें। 7 का हो जाएगा 7, और 4 का हो जाएगा 40, और इस 5 का हो जाएगा 500, और 6 का हो जाएगा 6000, और ये 8 का हो जाएगा हमारा 80,000, और इस 9 का हो जाएगा 9 लिख के 5 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारा हो गया स्थानीय मान, इसी तरह निकाला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 2 प्रश्न आते हैं। एक वो प्रश्न जो जिसमें अंक दिए हों, उसमें से हमको छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी है, और दूसरा ये है कि हमको अंकों की संख्या निकालनी है। जैसे कह दे कि हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो जैसे देखिए हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, एक ये और एक ये वाला। तो इसमें देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, एक बार लिख के 4 बार 0 लगा देंगे, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। सेम इसी तरह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मैं बताता हूँ। 5 अंक की बात हो रही है, तो 9 को 5 बार लिख देंगे, ये हमारी हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 ही नहीं बल्कि 1 अंक की कहे तो 9 होगी, 2 अंक की कहे कि तो 99 यानी 99 होगी, 3 अंक की कहे 999 होगी, 4 अंक की कहे 9999 की होगी। यानी कहने का मतलब ये है, कितनी भी अंकों की संख्या कही जाए, जितनी भी कही जाएगी उतनी बार हम 9 लिख देंगे। इसी तरह छोटी संख्या की बात किया जाए तो जितनी बार भी कही जाएगी, 1 लगा के उससे 1 कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 अंकों की कही गई थी, तो 1 लगा के हम 4 बार 0 लगा देंगे। अगर 10 अंकों की कहेगी तो 1 लिख के 9 बार 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें चूंकि नंबर दे दिया है, इसमें छोटी बड़ी करनी है आपको, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी जो भी संख्या रहेगी उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली। ठीक है, ये छोटी हो गई। अब ये देखिए बड़ी वाली लिखते हैं, तो बड़ी वाली में जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी वो लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये हो गया हमारा छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसमें 2 तरह के आते हैं, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा संख्याओं के बारे में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ये कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये एक है हमारा संख्या रेखा, जिसका ये सेंटर है, केंद्र है। केंद्र को हमेशा 0 मानते हैं। उसके दाईं तरफ की जो भी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं धनात्मक हैं, और बाएं तरफ की जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी माइनस वाली, और ये प्लस हैं सारी संख्याएं। ठीक है, ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल देकर कहता हूँ, ठीक है, कि -5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। ठीक है, तो हम एक संख्या रेखा लेते हैं, यहाँ पे सेंटर लेते हैं, -1 -2 -3 -4, और आगे बढ़ाते हैं -5, एक और लिख देते हैं -6। ठीक है, इस -5 को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो जैसे देखिए -5 है, तो माइनस है, तो हम इसको ऋणात्मक की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे 0 से उठाते हैं, -5 देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये मेरा हो गया संख्या रेखा पर -5 को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर प्लस होता तो ये इस साइड बनाते हैं। ठीक है,
अगर दोनों रहेगा प्लस माइनस तो इधर को बनाएंगे और प्लस को भी बनाएंगे और माइनस को भी बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है, ठीक है। तो बच्चे आपका जवाब आना चाहिए कि अनुवर्ती संख्याएं वो संख्याएं जो किसी संख्या के बाद आती है, और पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कोई भी संख्या है उसके पहले की संख्या। मीन्स कह सकते हैं ये कि अनुवर्ती में +1 को ऐड करते हैं और पूर्ववर्ती को -1 में घटा देते हैं, ठीक है। यानी जैसे 5 है, 5 की अगर कोई कहे अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 5 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी अनुवर्ती संख्या। अगर ये देखिए प्लस में है, अगर माइनस की बात की जाए, -5 में 5 की अनुवर्ती संख्या होगी तो 5 माइनस में रहेगा, +1 कर देंगे तो -4, यानी -5 की अनुवर्ती संख्या -4 और +5 की अनुवर्ती संख्या 6 होगी, ठीक है। इसी तरह देखिए पूर्ववर्ती संख्या को कैसे लिखते हैं, जैसे 5 ही को उठाते हैं, 5 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 1 माइनस करना है, 5 - 1 = 4। ये हो गई हमारी धनात्मक संख्या की। और ऋणात्मक की जैसे -5 है उसकी पूर्ववर्ती संख्या लेनी है तो -5 में -1 जोड़ देंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती, ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीधा सीधा है, कॉमन है कि अनुवर्ती संख्या में हमको क्या करना है, +1 ऐड करना है, और पूर्ववर्ती संख्या में हमें क्या करना है, -1 घटा देना है, ठीक है। ये हमारी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं देखिए बस इतना ही था इस टॉपिक में, इस लेसन में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आप इस वीडियो का और भी बच्चे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। धन्यवाद।